हेलो नमस्कार भैया, मैं रंजित कुमार। दोस्त, क्या सही में हमारे ये जो गैस पेपर से कितने % हमारे क्वेश्चन टकराते हैं? अरे भैया, मेरे को तो विश्वास नहीं भै रहल छो कि सही में जे छे ना गैस पेपर से क्वेश्चन टकरावे छे। हमरा तो बिलीव ही नहीं भै रहल छे भैया। नहीं भैया, आपको यदि बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो आप धैर्य बनाकर यह वीडियो जरूर देखें, तब आपको पता चल पाएगा क्या सही में कितने % हमारे क्वेश्चन है जो कि गैस पेपर से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको प्रूफ दूंगा मेरे भाई। दोस्त, चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो भैया, मैंने क्या लिखा है, मैंने यही लिखा है कि बिहार बोर्ड में जो है ना भैया, हमारे गैस पेपर से कितने % क्वेश्चन टकराते हैं भैया? हमारे 65 से 70%। अरे भैया, हमको तो विश्वास नहीं भै रहल छे भैया कि सही में जे छे ना, जे 65 से 70% क्वेश्चन पूछल जाए छे। अरे भैया, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप वीडियो को तो लास्ट तक देखो, आपको प्रूफ दूंगा ना। यदि आप नहीं जानते हैं ना, तो आप अभी जाइए गैस पेपर को उल्टाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए भैया। वहां से आपको पता चल पाएगा कि सही में हमारे गैस पेपर से 70 से 85% क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको तो यह विश्वास हो गया ना? अभी भी विश्वास यदि नहीं हुआ है ना भैया, तो आपको मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूँ, प्रूफ लिखा हूँ, ये दिखाऊंगा और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उल्टाइएगा, वहां से आपको पता चल पाएगा। अरे भैया, मेरे ऊपर बिलीव कीजिए, मैं भी 80% से प्लस ही नंबर लाया हूँ, इसीलिए आप धैर्य बनाकर यह वीडियो देखें। देखो भैया, मैंने आपको क्या बता दिया कि ये जो हमारे बिहार बोर्ड में जो है ना, आपको गैस पेपर से कितने % क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हमारे 65 से 70% हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब आपके मन में फिर प्रश्न था भैया कि भाई बताओ ना, क्वेश्चन तो हम बुझ गए कि गैस पेपर से पूछा जाता है, लेकिन उनका क्वेश्चन जो है ना, उनमें बहुत प्रश्न होता है। हम किनको जाने कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अरे भैया बता ना, वो भी बताऊंगा भैया। देखो, होता क्या है कि यदि आप चाहते हो कि हम गैस पेपर को हम अच्छी प्रकार से पढ़ के 80% से प्लस नंबर ला लें, तो आएगा, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगा। इसीलिए मेरे छोटे भाई बहन, आपको यही मैं गाइडेंस करता हूँ। जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, वो आप हर एक गाइडेंस को फॉलो कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, चाहे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, वो हर एक सब्जेक्ट में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इसीलिए आप इस चैनल पर बिलीव कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए, मैं हर एक टॉपिक को बताऊंगा। और जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है, आप अपने भाई के कमेंट में लिखिएगा, और जो भी प्रश्न में दिक्कत होंगे मैं उनका सॉल्यूशन करूंगा। क्योंकि मैं भी 12th पास किया हूं, मैं भी 80% से प्लस नंबर लाया हूं, इसीलिए मेरे ऊपर बिलीव करके रखो मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि गैस पेपर से जो है ना 65 से 70% प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन आपके मन में अभी भी प्रश्न उब रहा होगा कि अरे भैया बता ना, कौन कौन प्रश्न हमारे बार बार पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको प्रूफ के तौर पर मैं बताता हूँ मेरे भाई। आपको मैं फिजिक्स विषय में लेकर चलता हूँ कि देखो, गैस पेपर में जब देखोगे ना, तो बार बार ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में देखोगे तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन को देखा जाता है। देखो मेरे भाई, फिजिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हुआ करते हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को देख लोगे ना, यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यदि आपने इस 10 क्वेश्चन को पढ़ लिया ना, तो मान कर चलो मेरे भाई कि इसमें से 10 क्वेश्चन में जो है ना, 4 क्वेश्चन तो गारंटी कह रहा हूं मेरे भाई कि पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि मेरे भाई, मैं 2-2.5 साल से मैट्रिक इंटर वाले छात्रों को गाइडेंस करता हूं, इसीलिए आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए। देखो मेरे भाई, फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि गैस पेपर में बार बार देखने को मिलता है। वो कौन कौन क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन है हमारे, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना, या तो आपके पास 2 नंबर में पूछेगा, यदि आप इससे डीपली इनमें पूछेगा तो हो सकता है कि 5 नंबर में भी पूछ ले। और दूसरे क्वेश्चन कौन होते हैं? साइक्लोट्रॉन जो है ना मेरे भाई, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। इसीलिए आप ये क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था ना, तो मेरे एग्जाम में भी ये इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ लिया था। इसीलिए आप इन क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आप इन्हीं क्वेश्चन को ज्यादातर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और मैं बताऊंगा धीरे धीरे, और बताऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और कौन कौन क्वेश्चन है, ये हमारे भंवर धारा के बारे में पूछेगा। ये हमारी जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है मेरे भाई। और कौन पूछेगा? प्रकाश का ध्रुवीकरण। ये तो भाई कितना इंपॉर्टेंट है ना, इनके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सभी क्वेश्चन पर मान कर चलो कि माथा का टीका लगा लो मेरे भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है ना कि 100% में गारंटी कर रहा हूं मेरे भाई कि 10 क्वेश्चन में जो है ना, 4 क्वेश्चन तो इस बार पूछेगा ही पूछेगा। 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये हमारे क्लास 12 के छात्र के लिए है। ये क्लास 12 के छात्र में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। और पूछेंगे क्रांति कोण के बारे में, पूछेंगे कि क्रांति कोण क्या है। यदि आप इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। और मेरे भाई, कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नाभिकीय संलयन और विखंडन। ये मेरे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। या हो सकता है क्या होगा कि आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में आपको डिफरेंट पूछ दिया जाएगा कि आप नाभिकीय संलयन और विखंडन में अंतर बताइए, और ये 5 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है।
ये मेरे भाई नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, ये या तो 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं या तो 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ये 2 नंबर में तब पूछते हैं या तो आपको अकेले पूछेगा कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय संलयन मतलब क्या है मेरे भाई, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। नाभिकीय संलयन मतलब जुड़ना, विखंडन मतलब टूटना। इसी प्रकार से मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाऊंगा, वो भी आप धैर्य रखेंगे, बहुत ज्यादा आपको दिलचस्पी लगेगी। इसीलिए आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कौन पूछेंगे, एन टाइप और पी टाइप की पूछेंगे कि अर्धचालक क्या होता है। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। एन टाइप मतलब निगेटिव वाला, पी टाइप मतलब पॉजिटिव वाला, ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी तो मेरे को उतना समय नहीं है। लेकिन आप यदि कमेंट में कीजिएगा तो इनका भी मैं डीपली से बताने का प्रयास करूंगा। ये 5 नंबरिया का है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पर जो 9 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मानकर चलो जितना आपका खाना खाने में इंपॉर्टेंट रखते हो ना, उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हो कि अच्छे परसेंटेज मार्क लाए तो आप ये सभी क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और कौन क्वेश्चन रहते हैं, संट, ये मेरे भाई ये दूसरा नंबर का, ये 2 नंबरिया का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, ये भी 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, इतने इंपॉर्टेंट है ना, तो मानकर चलो यदि आप ये सभी क्वेश्चन को देखोगे तो गैस पेपर में बार बार देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जब उल्टाओगे ना, 2015 से 2024 के बीच यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो आप देखोगे कि लगभग हमारे 8-9 साल में जो है ना, ये 5 से 6 साल में ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ होगा। इसीलिए मेरे भाई यही सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप अभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उल्टा लीजिएगा। आपका क्या प्रश्न था कि भाई क्या गैस पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कितने % क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में टकराते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि 65 से 70 या 75 भी % कह सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हो कि मैं आपको गाइडेंस करूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इस वीडियो पर यही टारगेट रखता हूं, यदि आप इस वीडियो पर 25 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यदि मैं उसको पढ़ लूं तो डायरेक्ट मेरे को 70 में 60 नंबर आ जाए। तो दोस्त इसीलिए आप इस वीडियो पर हमारे 25 लाइक करवा दीजिएगा तो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो दोस्त यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।